अस्सलाम वालेकुम जी, और आपको बहुत 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 ईद मुबारक हो। और मुझे उम्मीद है कि आज आप अपने बच्चों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने अहल खाना के साथ बैठ के ईद की खुशियों को एंजॉय कर रहे होंगे। और यकीनन इस लम्हे पे आप उन लोगों को नहीं भूले होंगे जिनके लिए खुशियाँ एक ख्वाब बन के रह गई हैं, जिनके लिए गोश्त एक ख्वाब बन के रह गया। मुझे उम्मीद है कि आपके फ्रिज नहीं भरे होंगे, आपके डीप फ्रीज़र नहीं भरे होंगे, बल्कि ये गोश्त उन लोगों तक ज़रूर पहुँचा होगा जिनके लिए गोश्त वाकई ही कोई मायने रखता है। ये जो ईद कुर्बान है, ये दरअसल पैगाम ये दे रही है कि असल बात बकरा ज़िबा करना या वेड़ ज़िबा करना नहीं है, असल बात अपनी अना को ज़िबा करना है। असल बात जो है अल्लाह के हजूर अपने ख्वाहिशात को और अपने सर को झुकाने का नाम है। और इसमें एक और बड़ा पैगाम भी है। हम सब इस बात पे नज़र रखते हैं कि हज़रत इब्राहीम ने कुर्बानी दी, लेकिन इसमें एक बेटे की अपने बाप के लिए अतात का भी एक पैगाम मौजूद है कि जब उसके बाप ने अपने बेटे के लिए एक पैगाम दिया कि अल्लाह ये चाहता है, तो उसके हज़रत इस्माइल ने उस पर कोई बहस नहीं की और अपना सर झुकाया। ये एक आज की नस्ल को भी पैगाम है कि अपने वालिदैन के लिए आपको क्या सबक का इस दिन से हासिल होता है। बहुत आपको मुबारक हो जी मलिक साहब, आज माशाल्लाह एक पहली दफ़ा कुर्ते में देख रहा हूँ और बड़ा ज़बरदस्त कुर्ता पहन रखा है जनाब, आपको भी मुबारक। फ़ायज़ा तो देख के लग रहा है कि माशाल्लाह आज फ़ायज़ा ने खूब ईद जो है एंजॉय की है। क्या ये ईद एंजॉय की, पकाया कि खाया, क्या किया है सारा दिन? सबसे पहले आपको और हमारे देखने वाले नाजरीन को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरा राना साहब, आपको पता है कि ईद वाला दिन और आज ईद वाला दिन और हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं जनाब, सुबह उठ के वही कुर्बानी के काम और फिर उसके बाद गोश्त को तकसीम करना। और आपने बहुत खूबसूरत बात की है कि ये अना की कुर्बानी के साथ साथ उन लोगों तक, उन मुस्तहिकीन तक ये तमाम तर चीज़ें पहुंचाने वाला दिन होता है जिनके लिए हम ये कुर्बानी करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि अपने फ्रिज को भरना है या स्पेसिफिक जो लोग होते हैं उन तक ये गोश्त जो है वो तरसील करना है। लेकिन आज का दिन इसी तरह से गुजरा घर के कामों में। बिल्कुल से मलिक साहब, आप तो मेरे हाल इतना कोई सोशल इस हवाले से नहीं हो कि जी गोश्त बांटो, ये करो, वो करो। आपने तो मेरे हाल नींद लिया, आपके चेहरे से लग रहा है कि आपने अच्छी नींद पूरी की हुई है। नहीं, पहले तो मैं फ़ायज़ा की बात को थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। मेरा नहीं ख्याल कि हम सारे ही ऐसे हैं। नहीं, सबकी बात नहीं हो रही साहब। मैं मेजॉरिटी मेरी राय है, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी वाकई कुर्बानी पे बिलीव करती है। मैं अपनी फैमिली में, दोस्तों में सुना है कि यार सारा का ये जो एक जानवर है ये ज़िबा करके इसको यतीमखाने में दे दें। मैंने कई लोगों को सुना है, कई लोग कहते हैं मदरसे में दे दें। तो मेरी ज़ाती राय में मैं इतना मायूस नहीं हूँ। मेरे ख्याल में अच्छी बात है। मेजॉरिटी में मैंने देखा कि वाकई तकसीम का जो राना ने बड़ी खूबसूरत ईद की बात की है ना, कि बेसिकली हमारी ट्रेनिंग है ना कि हमने कुर्बानी देनी है, हमने बांटना है, बेसिकली अपनी ज़रूरत को भी सामने रख के बांटना है। तो मेरे ख्याल में मैं तो समझता हूँ 80 से 90% लोगों का फ्रिज टारगेट नहीं होता। तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट से कह रहा हूँ। अच्छी बात है। वैसे तो मलिक साहब, एक दोस्त है वो मुझे के बता रहे थे, कहते मैंने ख्वाब देखा कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी उनके बकरे जन्नत में भागते फिरें। तो ये कोई 2-3 महीने के ईद के 2-3 महीने बाद की बात है। कहते तो मैंने देखा मेरा बकरा जो है ना वो तीन टांगों पे लड़खड़ाता भाग रहा है। तो मैंने बकरे से कहा तू पूरा क्यों नहीं भाग रहा है? उन्होंने कहा चौथी जो लाते गए होते हूँ का तो फ्रिज तो लोग जो हैं ये पॉइंट वो अपना। लेकिन असल चीज़ पता है क्या मलिक साहब, जो मौजूदा हालात हैं, अगर हम इन हालात को देखें तो इसमें आज का दिन मायूसी नहीं मैं फैलाना चाहता, को वो करना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी मुश्किल ईद ये है, अब वैसे तो हमें कोई कभी भी कोई आइडियल ईद तो रही नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी मलिक साहब तब याद होगा हमारी ईद होती थी बचपन की, तो हम बेफिक्री सी ईद होती थी। एक बेफिक्र सी दिन होता था और उसमें कहीं कोई खौफ, कहीं कोई वसवसा, कोई परेशानी, कोई डिप्रेशन, कुछ नहीं होता था, भागते फिरते थे। क्या याद है ना कि क्या हमारा माहौल था? देखो ना यार, 2-3 चीज़ें हैं जो हमारी जनरेशन जो मतलब फ़ायज़ा मेरे लिए वो मिस कर गए हैं ये लोग। देखो, हमारी ज़िंदगी पे तनाव नहीं था, पूछो किस तरह। जब मैं टीन में था तो एक तो मेरे पास मोबाइल का स्यापा नहीं था। अब मोबाइल के साथ एक कंपटीशन आ गया कि आपके पास मॉडल कौन सा है, फिर उसमें बैलेंस कितना है, तो आपने पहना क्या है, उससे हमें एक और फ़ायदा हुआ कि हमें जो कोई लड़की अच्छी लगती थी, हम 3-3 हज़ार साल उसकी सिर्फ शक्ल के लिए ज़िंदगी गुजर जाती थी। मतलब हमारा जो कल्चर में उसकी बात कर रहा हूँ। तो ना मोबाइल है, पीना पानी हमने अपने घर से सरकारी पानी पीना है, तो ज़िंदगी बड़ी सिंपल थी।
अखराजात थे नहीं, और ईद एक बहुत बड़ी खुशी का सोर्स था। और अब अनफॉर्चुनेटली थोड़ी सी मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगा, हमने ईद को भी काफ़ी ना मार्केट कर दिया, प्रेजेंटेशन कर दी, उसमें काफ़ी चीज़ें ले हैं जो इतना अच्छा नहीं मुझे। अच्छा नहीं, जो मलिक बात कह रहे हैं ना कि अब तो हमने पानी पीना है तो हम प्यासे मर जाएंगे, लेकिन जब तक हमें पानी की बोतल नहीं आएगी ना हम पानी नहीं पियेंगे। वो तो मलिक यार टूटी खोली थे पानी पी लिया, और हमें डायरिया भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता। नहीं मैं एक बात, सॉरी मैं मिंटो पारा का मलिक क्रिकेट खेलते थे, तो नेट पे जब तो वहाँ ना एक बाल्टी होती थी लोहे की, उसमें प्लास्टिक का एक गिलास होता था, तो उसी से वो जो आता था हर प्लेयर वो ऐसे भरता था, पी लेता था। आखिर में जाके ना उसमें वो जो ग्रास के वो तिनके होते हैं ना घास के, वो भी उसमें आखिर में तय में चले जाते थे। तो मुझे अच्छी तरह याद है हमें ऐसे करके और वो पानी ऐसे भरते थे, पी लेते थे और हम बिल्कुल ठीक रहे, हमारा इम्यून सिस्टम इतना मजबूत था। लंबा काम कर दिए। वो ग्रास पहले गाय खाएगी, फिर वो मल्टीनेशनल उसका दूध लेगी, फिर उसमें केमिकल डाल लेंगे, फिर वो डिब्बे में आएगा हमारे पास दूध, फिर इश्तेहार हम देखेंगे ये दूध अच्छा है, असी सीधा का खा लेंगे। फिर वो हम पिएंगे, फिर वो हमारे पैसों का खून जो है वो निचोड़ के वो पिएंगे, ठीक है ना। इसमें हमारे रोल मॉडल्स का भी बड़ा किरदार है ना, जो रोल मॉडल्स हमने रख लिए ना वो हमने इस तरह के रख लिए कि पहले वक्तों में हमारे रोल मॉडल्स होते थे हमारे अपने पेरेंट्स, हमारे घर के बड़े जो सादगी को पसंद किया करते थे। अब जहाँ पे सोशल मीडिया का टाइम आ गया ना, तो वहाँ पर तो हर चीज़ आपके एक्सेस में आ गई। आपने स्टेटस लगा दिया कि जी आज मैंने ये लंच किया है, ये डिनर किया है, तो बस मैंने भी वही करना है। और हमारी जो यूथ है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो उस चीज़ से दूर हो चुकी हुई है कि जहाँ वो एक फैमिली कॉन्सेप्ट होता था, घर के बड़े बैठते थे, आप उनके साथ कोई बातचीत किया करते थे, आप उनसे पूछा करते थे। अब हम पड़ गए हैं उस रेस में जो हमारी कभी थी ही नहीं। हमने अपने आप को बाउंड कर दिया है कपड़ों की हद तक, चीज़ों की हद तक। हम समझते हैं कि शायद हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इनके बगैर अधूरी है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब साहब पता है अब तो ये हो गया है कि आप कहीं खाना खाने गए ना, जब खाना आ जाता है ना तो अचानक एक बच्चे कहेगा एक मिनट आप डर जाएंगे कि पता नहीं कोने में से बिच्छू निकल आया है उसने फटाफट उसकी एक तस्वीर बनानी है पूरी, और बनाते वो ये कह के ये मैं जरा स्टेटस तो लगा दूं कि हम क्या हम मेरा ख्याल है मतलब ये जो आज की नस्ल है ना ये स्टेटस कॉन्शियस हो गई। वो चलो उस पर नहीं जाते, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ फायदा से। राने का भी डेफिनेटली होगा। मैं बिल्कुल छोटा, मुझे याद है अपने वालिद साहब आगे अल्लाह ताला उनको अच्छे दर्जात दे, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा लव अफेयर क्या था, हमारा ईद से क्या रिश्ता है। बड़ी ईद के वाले से बात करूं तो जो वो दुम्बा बड़ा प्यारा, मुझे याद है मैं कम से कम 50 साल से पहले पीछे चला गया, तो बहुत छोटा था मैं। तो आई एम फ्रॉम दी वॉल सिटी, लाहौर के जो एक इलाका है रंग महल, तो मैं वहाँ उस गलियों का मतलब मेरी वहाँ की पैदाइश है वहाँ की। तो हमारे यहाँ जो हज का तस्वर, मुझे बाद में पता चला कि कहीं मक्का मदीना भी है। तो हमारा हज का तस्वर ये था कि आपने जो जानवर लिया है, आपने बच्चों ने उसको तैयार करना है। मैं वो भी पूरी तैयारी भी बताऊंगा, राना बन जाया करेगा। फिर हमने उसको लेके ना दाता से दरबार जाना है, तो हमारा हज ये हुआ करता था। ये बिल्कुल सीरियस बता रहा हूँ। तो मुझे अभी भी याद है कि मेरी वालदा ने ना, तो मैं बहुत छोटा था, सब मेरे 2 बड़े भाई थे, तो मैं ज़्यादा लाडो था। तो उन्होंने मुझे भी याद है कि ग्रीन रंग की ना एक उनका बड़ा कीमती सूट था मेरी माँ का, तो ग्रीन उन्होंने ना मैं वो दे दी, वो शनील की कोई ग्रीन, पहले तो उसके ऊपर शनील डाली, फिर उसके ऊपर गुब्बारे लगाए। ये मैं नहीं, सब करते थे। इतना मेहनत करनी अपने अपने जानवर को, उसको कपड़े पहनाने, उसको मेहंदी लगानी, मैं चाहूँगा ये भी शेयर करें। तो फिर जनाब, क्योंकि हम वहाँ से तकरीबन होगा कोई 3 किलोमीटर होगा, और मैं 8-9 साल का बच्चा हूँ, ये भी ज़हन मेरे भाई बड़े हैं। तो जनाब हम तीनों भाइयों ने वो जनाब दुम्बे को पकड़ा हुआ है और हम किधर जा रहे हैं, हज करने। ये दाता साहब हज कराने ले जाते थे। ये था लोग। अच्छा, बल्कि वो किसी दौर तक तो ये जुगत भी चलती रही कि वो उस बकरे के कान पे पुगाने बांधे जाते थे ना, बकरे के कान पे एक इधर पुगाना बांधा जाता था, एक इधर। गुब्बारा कहने का मजा नहीं आता, जो मजा पुगाना कहने का आता है ना, वो गुब्बारे का नहीं आता। अच्छा, फिर मतलब तुम याद लौड़ी है, जिंदा दिल लोग हैं, वो शरारती होते थे कुछ बच्चे, तो वो पिन लेके जाते थे, तो वो बकरे का पुगाना फाड़ देते थे। उस पर लड़ाइयाँ भी हो जाती थी कि तू साढ़े बकरे का पुगाना क्यों फाड़ता है, ठीक है ना। अच्छा, मुझे अपने बचपन में सबसे तकलीफ बात पता क्या लगती थी, जब वो कुर्बानी के लिए जानवर को लेकर जाते थे ना, तो मैं अपने अब्बू को, पापा प्लीज आपको अल्लाह का वास्ता आप इसको ज़िबा ना करें, इसको एक दफा हमारे पास रहने दे दें, उसकी जगह पर कुछ भी आप ले आएं, लेकिन इसको ज़िबा ना अच्छा, करें। ये मोहब्बत अभी भी कायम है, बच्चे अभी भी अपने उस जानवर से। हाँ, जो कुर्बानी का तस्वर है ना, जो मुझे थोड़ा बहुत समझ है, वो यही तस्वर है कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो दूसरों में बांट दें। क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे में ज़्यादा अहले इल्म, अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे से ज़्यादा इस्लाम को जानते, तो मेरा ख्याल यही शायद स्पिरिट है। मलिक साहब, एक्चुअली तो जो ये एक सिंबल था ना,
अब कुर्बानी तो ऐसे तो नहीं हुई थी, हजरत इस्माइल के गले पे छुरी रखी थी। जी हाँ। ठीक है, इससे 2-3 सबक हैं। बिल्कुल। मैं तो जो, क्योंकि साहिब औलाद जो होते हैं ना, वो जरा चीज़ों को अपनी तरजीहात में देखते हैं Exactly. कि उस बेटे की अजमत को सलाम करने को दिल नहीं करता बिल्कुल। जिसके वालिद ने कहा कि तेरी कुर्बानी होनी है, और उसने कहा लब्बैक। और फिर मिलना भी इतने ठीक लंबे है। अरसे बाद। हाँ, इतने अरसे बाद मिलना। मिलना। फिर उन्होंने कहा जी छुरी फिरनी है, उन्होंने कहा लब्बैक। ठीक है, जो वो डायलॉग हैं बाप और बेटे के, मैं एक समझता हूँ कि वो डायलॉग हर बेटे को पढ़ाने चाहिए, हर बच्चे को पढ़ाने चाहिए कि थोड़ा हो जाए, वो जरा वो नरेशन हो जाए। हाँ, देखो ना, मैंने जैसे आगाज में कहा था, इब्राहिम कह रहे हैं, मैंने कहा उन्होंने narration हजरत हो जाए। इब्राहिम जब हजरत इस्माइल के पास आए, आपने फरमाया कि भाई मैंने ऐसे ख्वाब देखा और उसमें अल्लाह ने कहा कि इस्माइल की कुर्बानी दे दो। बिल्कुल, अपनी सबसे अजीज चीज। हजरत इस्माइल सबसे अजीज चीज ज़ाहिर इस्माइल बिल्कुल थे। है। हजरत इस्माइल ने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि जी क्यों, क्या आपने देखा क्या। उन्होंने कहा वालिद मोहतरम, अगर आपने ये ख्वाब में देखा है और अल्लाह मेरी कुर्बानी चाह रहा है तो मैं हाजिर हूँ। वाह, अपने बाप की रजा के आगे सर झुका बहुत दिया। खूब। ठीक है ना, ये इससे बड़ा मैसेज आज के दौर में वो छोड़ दें। जो हम कहते हैं अना की कुर्बानी, अपनी गलीज ख्वाहिशात की कुर्बानी। अब इसमें भी मलिक साहब, आई एम सॉरी, मैं चाह रहा हूँ इस पर आप बात करें। ये कुर्बानी का मकसद था अल्लाह की रजा। ये जो हम अब कैट वॉक करा रहे हैं जी, वो सबसे महंगा 16 लाख का की वो जो गायें हैं उसकी कैट वॉक हो रही हैं, और ये हमने किसी चीज़ को नहीं बख्शा, उसकी प्योरिटी से निकाल के कमर्शियल करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं, इसमें एक बहस है वर्ल्ड वाइडली। देखिए ना, आपने जब सोशल मीडिया में आप चले गए, जब आप इंटरनेट पे चले गए, तो इंटरनेट की जो पैदाइश हुई थी वो 3 W से थी। वर्ल्ड वाइड, WWW। वर्ल्ड वाइड का मतलब है ये जो चीज़ है ये पूरी दुनिया के लिए है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान और खसूसी तौर पर मुसलमान कल्चर के साथ अलमिया क्या है, ट्रेजिडी क्या है, दिस इज़ माई ओपिनियन। मेरी राय में हुआ ये है कि हम एक दुनिया के पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन गए हैं। इससे जो फेसबुक है ना, वो बांग्लादेश में भी है, वो स्वीडन में भी है, वो इंडिया में भी है, वो गुजरांवाले में भी है, वो सखर में भी है। अब आपने अपनी जनरेशन को बना दिया है वर्ल्ड पॉपुलर कल्चर। वर्ल्ड पॉपुलर कल्चर क्या है, आपका हिस्सा बना दिया। वो क्या है, उसके अपने खुदा हैं और अपने उसके रिलीजन है। अगर मेरी लैंग्वेज गलत हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए। उसमें जो नई मुकद्दस चीज़ें बने, आपकी शेप, आप मोटे तो नहीं है, उसमें ये है कि आपकी जो फिटनेस क्या है, आपके 6 पैक कैसे हैं, आपका सरप्राइज़, ये बहुत बड़ी चीज़ अहम हो गई है, सरप्राइज़। मैं इस एज में, अगर आप मेरी माँ बाप ने एक भी मेरी सालगिरह नहीं, हालांकि मैं बड़ा मुझसे प्यार करते थे, सालगिरह इज़ बिकम ए वेरी मुकद्दस थिंग कि मुंह पे वो आपने फोम भी डालना है। तो ये सारी है इंटरनेशनल कल्चर। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान का चैलेंज है, मुस्लिम दुनिया का चैलेंज है, कि अब आपने ये देखना है कि ये जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर कल्चर है, इसमें रह के अपने आप को किस तरह। नहीं, वो ठीक है, फायदा बात ये है, जितना महंगा जानवर हो गया सॉरी उसमें तो गरीब आदमी आज के दिन सिवाय डिप्रेशन के कुछ नहीं लेता, पूरा साल वो डिप्रेशन में रहता है। ऐसा ही है। ठीक है, फिर जब वो ये देखता है, मलिक साहब, अब मैं नहीं चाह रहा था कि मैं इस मौके पे ये बात करूं, लेकिन जरा आप उस बच्चे को के एहसासात को समझें, जिसका बाप बकरा नहीं ले सका और उसके सामने 3-4 बच्चे बड़े खुश 3-4 बकरों को लेके जा रहे हैं, और वो उन्हें यकटक देखे जा रहा है कि ये कौन से लोग हैं जो इस तरह ले जा रहे हैं। ये मैंने 16 लाख की बैल ली है, ये मैंने 12 लाख का मैंने वो लिया है, ऊँट लिया है। सब एक जुमला कि ऐसी कुर्बानी, मतलब आप मज़हब स्कॉलर नहीं हो, ये भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसी कुर्बानी कहाँ स्टैंड करती होगी जब आपके घर के साथ वाले घर में भूख हो और उसकी बेटी जो है फायदा की रहे, वो जो उसकी बेटी जहेज के लिए बैठी बूढ़ी हो रही हो
और 16 लाख में उसकी शादी हो सकती हो, और आप 16 लाख का ऊँट लेके वो घर के बाहर बांधे रखे ताकि लोगों को पता चले कि हमने 16 लाख रुपए लगे। मैं चाह रहा था कि हमें इस माइंडसेट पे भी बात करनी चाहिए। नमूदो नुमाइश जो है ना, इसने हमारी सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया। अगेन वही बात आ गई ना कि हम आज इस एरा में दाखिल हो चुके हैं कि जहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि राना साहब ने हाथ पर जो घड़ी पहनी है ये इतने लाखों रुपए की मालियत की है, और वो जब तक मैं किसी को बताऊंगी नहीं, राना साहब खुद नहीं बताएंगे, तब तक हमें ये लगेगा कि शायद हम उस सोसाइटी के अंदर स्टैंड ही नहीं कर सकते हैं। और दीन की खूबसूरती तो ये है ना कि हम तीनों तो नहीं है उलमा इकराम, लेकिन हम जितना दीन को हम समझते हैं, दीन की खूबसूरती ये है कि जब हम एक हदीस पढ़ लेते हैं ना कि तुम्हारे साथ के 40 घरों का पूछा जाएगा, तो वो 40 घर मलिक साहब आपके शिमाल के भी हैं, मगरिब के भी हैं, मशरिक के भी हैं, जुनूब के भी हैं। अब वहाँ पर जो बंदा जिस भी कंडीशन में होगा वो आपसे पूछा जाएगा। राना साहब, लास्ट में एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी, शायद आप लोगों की नज़र से भी वो गुजरी हो, इतनी खूबसूरत मुझे वो मैसेज लगा। पाकिस्तान की वो वीडियो नहीं है, बाहर की है, आई थिंक वो कतर की या कुवैत की वीडियो है कि जहाँ पर एक बच्चा जो है वो एक बड़ी खूबसूरत गाड़ी के पास खड़ा होकर अपने बाप से कह रहा है कि मेरी पिक्चर बना दें। इतने में सडन वहाँ से ना इस गाड़ी का मालिक आ जाता है, तो वो बच्चा थोड़ा सा डर जाता है कि मैं इसकी गाड़ी के साथ खड़ा था। अब उस बंदे का आप जेस्चर देखिए कि वो क्या कर रहा है, कि वो उस बच्चे को पास बुलाता है, उसे प्यार करता है और अपनी गाड़ी ओपन करके उसे कहता है बैठो इसकी फ्रंट सीट पे और बनाओ आप पिक्चर, यहाँ पर मैं तुम दोनों बाप बेटा अंदर बैठो, अब मैं तुम दोनों की पिक्चर इसमें बनाता हूँ। अब ये कैसा मैसेज उसने दिया है कि थिंग्स आर नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करती है। थोड़ा सा राने की बड़ी ही खूबसूरत बात की है, जितनी भी मेरी अकल समझ है, मैं समझती ये स्पिरिट असल जो जिस पे बात की राने ने, हैट्स ऑफ टू हिम, ही मस्ट बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। मैं छोटी सी उसकी एग्जांपल देता हूँ। मेरा हाल थोड़ी सी अगर इसमें खुद पसंदी शायद आपको नजर आ जाए, मेरी ऑनेस्टली ये नहीं, मैंने कुछ अपना बजट रखा था कुर्बानी के लिए, वो हो गया, मगर मैंने उस बजट में थोड़ा सा ना बेईमानी की। मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरे जानने में एक बंदा था, उसके 4 बच्चे थे और मुझे पता था उसकी बेटी ने ना मैट्रिक करके ना FA में गई है। मैं बिल्कुल आपको ह्यूमन बात कर रहा हूँ। तो मैंने उसी में से कुर्बानी में से ना, जिस तरह होता है ना कि आप हिस्सा डालते हैं, तो मैंने आराम से उसका एक हिस्सा डाल के ना मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार ये तुम्हारी बेटी की ना 6 महीने की फीस है। मैं समझता हूँ कि कुर्बानी एक अलामत है, वो करें ज़रूर करें, मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि उस पर, मगर उसकी स्पिरिट को तो साथ लेके चलें यार। अगर आप उस कुर्बानी के साथ रहने वाली बात, अगर मेरे दाएं बाएं में गोश्त बांटने से खुशी तो होगी, मगर असल जो मुझे मैसेज दिया गया वो ये दिया गया कि किसी की जो कमी है, जो उसकी पेन्स हैं वो पूरी करें। वो असल आप जरा जस्ट फील दैट मोमेंट, जस्ट फील दैट पेन, कि जब एक ताकतवर, एक बहुत रईस आदमी, वो 2 ऊँट उसके बच्चे पकड़ के ले जा रहे हैं और जनाब अली वो बड़े फ़ख्र से सर ऊँचा करके, और उसी गली के अंदर एक घर के अंदर जो 3-4 बच्चे हैं, वो बस सब वो ये देख रहे हैं कि ये लेके जा रहे हैं, यार इनके पास इतना पैसा है, यार इनके पास ये है, यार हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है ना। और खुशियों में शामिल करें। आपने तो मलिक साहब, नेकियों का फल तो अल्लाह ने देना है, बिल्कुल, हमें नहीं पता किसकी नेकी कबूल होगी, किसकी नेकी कबूल नहीं होगी। हो सकता है कि तुम्हारे घर वाले जो कुर्बानी दें वो कबूल ना, और तुमने जो उस बच्ची के पैसे दिए वो कबूल हो जाए, ठीक है ना। लेकिन हम अपने नेकी के चक्कर में जो लोगों के अंदर एहसास कमतरी बांट रहे हैं, उसकी तो माफी कोई नहीं है। मैं ये बात पूरे यकीन से कह सकता हूँ, उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक है। जो आप अपनी दौलत के इजहार के लिए, और मैं को आलिम तो नहीं हूँ लेकिन मैंने शिर्क खफी पढ़ा है। शिर्क खफी का जो मेरे जहन में कॉन्सेप्ट आया कि वो नेकी जो नमूदो नुमाइश के लिए की जाए, अल्लाह को सख्त नापसंद है। एग्री। उसको शिर्क खफी तक लेके गए। अच्छा राना, इसके साथ एक चीज़ और भी मुझे याद आ गई। मिडल ईस्ट में आप जाएं, हम सारे ट्रैवल करते हैं, थोड़ा सा अमेरिका का भी मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने कई दुनिया में, इसीलिए शायद आज मुझे इससे बड़ी विजडम मिली है। वो स्लाटर्स हाउस होते हैं, आप जाने, आपका काम जाने, आप 50 जानवर ज़िबा कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, वो सीक्रेट ही रहता है। मुझे बड़ी अल्लाह की कसम, ये बड़ी इससे एक विजडम आई है इसकी बातों से। हम शायद ना वाहद सोसाइटी है मुसलमानों की जो वाकई दिखाते हैं, मेरा पॉइंट समझ गए। बाहर की दुनिया में शायद ये चीज़ को समझ लिया गया जो रानी ने निशान दी। अगर मैंने 5 के करने हैं, आपने 2 करने, जो अंदर ह्यूमन लड़ाई है वहाँ नहीं होती। आप स्लाटर एक ब्रेक ले लूँ मैं, फिर आपकी तरफ। एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद
इसी पे बात करेंगे ज़रा हंसते हंसते लाइटर उसमें कि हम अपनी खुशियों के लिए लोगों के जज्बात को जो कुचलते हैं और फिर उसको हम ईद का या खुशी का नाम देते हैं, थोड़ा सा हमें अपना कॉन्सेप्ट जो है उसे रिवाइव करने की ज़रूरत है। और ज़रूर कीजिएगा, आज हमारी जो छोटी सी ये गुफ्तगू है शायद कहीं आपके दिमाग में ये बात डाल दे कि हम बाज़ औक़ात हमें खुद नहीं पता चल रहा होता कि हम सामने वाले को किस हद तक तकलीफ़ पहुँचा रहे होते हैं अपनी नमूदो नुमाइश से। एक ब्रेक लेता हूँ। वेलकम बैक जी। और फिर हस्बे मामूल कहना पड़ता है, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है कि आप सबको ईद मुबारक हो और ईद की खुशियाँ मुबारक हो। और ये खुशियाँ नई भी हैं तो अल्लाह ताला ये खुशियाँ आपको अता करे। अब हमारी फ़ायज़ा जो थी कोई बात करना चाह रही थी, इसके बाद मैं चाह रहा था मैं मलिक से 2-3 चीज़ें करूँ। अच्छा, आप दोनों ने इतनी खूबसूरत बात की है ना, मैं ये समझती हूँ कि अगर हम कहते हैं ना कि ये कॉन्सेप्ट बन चुका हुआ है कि जी फ़लाँ जगह पर फ़लाँ मस्जिद में पंखा लगा दे तो बड़ी नेकी होगी, नो डाउट बहुत नेकी होगी। लेकिन राना साहब, ये कितनी खूबसूरत बात होगी कि अगर आप उसके बदले किसी एक मजबूर आदमी की मजबूरी को कंप्लीट कर दें और जब जब वो सुख का सांस लेता रहेगा, वो शायद आपको थैंकफुल आपका हो या ना हो, लेकिन वो नेकी अल्लाह ताला आपके उसमें लिखता रहेगा, वो तमाम तर चीज़ें जाती रहेंगी। तो ये ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम अपनी सोसाइटी को इस तरफ भी ले आए ना कि अगर आप किसी का भला कर जाए, जैसे मलिक साहब ने बताया कि उन्होंने कुर्बानी के पैसों को किस तरह से यूटिलाइज किया है। फायदा ये जो आप बात कर रही है, मेरा ख्याल है इस्लाम में पूरी इसकी तालीम है, उनकी ड्यूटी है। मलिक साहब, रागिब नईमी साहब ने अल्लामा उन्होंने ज्वाइन किया। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपको ईद की खुशियाँ मुबारक हों सर। सर, हम ये बात कर रहे थे नईमी साहब कि बात तो अब मैं समझाने में ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं मुख्तसर ये कह रहा हूँ कि ये जो नमूदो नुमाइश है ना सर, ये जो हम एक घर में गुर्बत है और हमें भी पता है, लेकिन उसके हमने सामने 2 ऊँट भी बांधे हुए हैं, फिर हम पूरे मोहल्ले को भी बताते फिर रहे हैं 12-12 लाख के लिए हैं, जबकि हमसाए में अगर हम 2 लाख दें तो उसकी बच्ची का दाखिला भी हो जाता। सर, ये ईद का फ़लसफ़ा है, मैं चाह रहा था थोड़ा सा आपसे समझा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला के यहाँ कुर्बानी के दिन यानी 10 ज़िलहज्जा को फ़राइज़ इबादत के बाद जो सबसे पसंदीदा इबादत है वो कुर्बानी की इबादत है। ठीक। अल्लाह ताला को कुर्बानी की इबादत में तक़वा दरकार है, वाह, जो कि नमूदो नुमाइश से पाक होना चाहिए। वाह वाह। तकवा पे सर हम चाह रहे हैं ज़रा थोड़ा सुने आपसे। सरकार है, तकवा का माना ये है कि कुर्बानी जो की जाए वो अल्लाह ताला की रजा के लिए की जाए, ना कि दिखलावे के लिए, नमूदो नुमाइश के लिए, लोगों को बताने के लिए कि जनाब हमने इतने पैसों की कुर्बानी की है और ये कुर्बानी हमारी है। बिल्कुल इस तरह ना कुर्बानी ज़ाया होने का खदशा है, कुर्बानी ज़ाया ना हो जाए। बड़ी बात है मलिक साहब कि कुर्बानी ज़ाया होने का खदशा है। जी अल्लामा साहब प्लीज़। स्पिरिट इस्लाम की बताइए। ऐसे ही है। एक आदमी रोजा रखने के बाद प्रचार करता फिरे कि मैंने रोजा रखा हुआ है, लोगों मैंने रोजा रखा हुआ है। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है, हज करने वाले को तो हम हाजी कह देते हैं और जो नमाज पढ़ने वाला तो हम उसको नमाजी नहीं कहते। हम हाजी साहब कह के तो बुला रहे होते, लेकिन नमाजी साहब कह के नहीं बुला रहे होते। तो ये बड़ी हमारे मुआशरे की ना एक अजीबो किस्म की सूरत हाल है और कैफियत है, जो कि हमें बहुत कीनली ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। बहरहाल जो कुर्बानी की बात है, कुर्बानी के दिन कुर्बानी से बढ़ के अफजल कोई और अमल नहीं है जो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल है। और इसमें मलहूज़े खातिर यही रहे कि जो आपने अपनी कुर्बानी देनी है, वाजिब कुर्बानी देनी है, वो आप वाजिब कुर्बानी अल्लाह के हुज़ूर ज़रूर पेश करें। और उसके बाद कुछ कुर्बानी ऐसी होती है जो कि वाजिब नहीं, जो कि सुन्नत के या नफल के तौर पे कुर्बानी हम कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपके पास इख्तियार है। आप चाहे तो उसको या चाहे तो आप उसको किसी और मकसद के अंदर इस्तेमाल में लेकर। अल्लामा साहब, मैं किसी की कुर्बानी ज़ाया नहीं करना चाह रहा वैसे, लेकिन आपसे पूछूं कि ये जब हम कोई जानवर ख़रीदते हैं, हम देखते हैं इसके हाथ पांव ठीक हैं, इसके कोई ऐब तो नहीं है, बेऐब हमने जानवर लेना है, खूबसूरत भी हो, लेकिन हम जो पैसे दे रहे होते हैं उसके तो ऐब कभी नहीं गिनते कि ये हमने कमाए कैसे, इसमें कितनी बेईमानी की, कितना झूठ बोला, कितनी रिश्वतें ली, कितना हमने हक लोगों के छीने। तो वो दौलत की ऐब हमें क्यों नहीं नजर आती सर? हमें जानवर का ऐब ही क्यों तलाश कर रहे होते हैं? जबरदस्त सवाल। ये आपका बड़ा अहम आपने नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलवाई है जनाब राना साहब। देखिए, जब पैसा जेब में आता है ना,
तो लेने वाला कभी नहीं पूछता कि ये पैसा हलाल का है या हराम का है। यस। हाँ, सिर्फ देने वाले को पता है उसने किस तरीके से इस पैसे को कमाया है। और देने वाला जो है अमूमी तौर पे वो मलहूज़े खातिर रखे इस बात को कि कोई भी इबादत जो हराम पैसे से की जाए और उसके ऊपर ये तसव्वुर भी किया जाए कि अल्लाह ताला के यहाँ से उसका कोई नफ़ा मिल जाएगा या अल्लाह ताला उसका कोई अजर सवाब दे देगा, तो ये उस आदमी की खाम ख्याली है। बिल्कुल सही। अच्छा अल्लामा साहब, एक और लाइटर सा उस पर, अब मेरे एक दोस्त है, वो बकरा लेके आया है रात को, तो सुबह पता चला कि उसके साथ तो धोखा हो गया, बकरा नहीं था बकरी थी। तो उसकी अब नीयत तो उसने तो बकरे की थी और वो गरीब दोबारा खरीद भी नहीं सकता। अब उस बेचारे का क्या फ्यूचर है? कुर्बानी बकरा बकरी बराबर है, गाय बैल बराबर है कुर्बानी के अंदर। अच्छा ठीक ठीक ठीक, तो चल चाहे बकरा, डजंट मैटर। अच्छा ठीक, बहुत शुक्रिया अल्लामा रागिब नईमी साहब हमारे साथ थे। मलिक साहब, जो बात मैं अल्लामा से कह रहा था कि हम सारा साल रिश्वत लेते हैं, सारा साल हम इंसानों के हकूक़ गज़ब करते हैं, सारा साल हम दौलत की हविस के अंदर इतनी ज़बान बाहर निकाल के हम कुछ नहीं सोच रहे थे हराम हलाल, लेकिन जब हम जानवर ख़रीदने जाते तो हम कहते जानवर सोना होना चाहिए, चैब नहीं होना चाहिए। तो वो जो दौलत है भाई, वो दौलत पे को हम कभी नजर नहीं डालते। ये अजीब ही कुमारे मसले में, अमेरिका में रहा हूँ, वहाँ पे भी यही होता था जनाब। जहाँ पाकिस्तानी मुसलमान इकट्ठे हुए हैं, फ़ौरन 1 मिनट में पता चलता है मुसलमान है। जहाँ भी खाना जाना है सबसे पहले पढ़ना है यार ये हलाल है हराम है, हलाल है हराम है, फलाम ये नहीं खाते वो नहीं खाते। तो खाने के बाद ही सब ने कहा यार वो शराब की तो पीनी है। मेरी समझ से आज तक नहीं है कि हमारी ये जो डुअल पर्सनैलिटी है, मैं अपना अमेरिकन एक्सपीरियंस आपसे बयान कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए यहाँ पे भी है कि जो जानवर के बारे में हम बड़े वो जो इस्लामी जितने तकाजे पूरे करते हैं, मेरा हाल अगर हम इस पे चले जाएं कि जो पैसा कमाया क्या, मेरा वहीं से कुर्बानी शुरू हो जाएगी। कुर्बानी तो यही है ना, यही से तो शुरू होती है। आप नाजायज़ नहीं कमा रहे, मेरे ख्याल में असल कुर्बानी वहीं से शुरू हो जाएगी। अगर आप पुलिस में हैं, मैं उस्ताद हूँ, ये बैंक में काम कर रही हैं, अगर ये वहाँ से लोगों को जो हलाल कमा रही हैं, मेरा ख्याल असल कुर्बानी तो वहीं से शुरू हो जाएगी। अच्छा फायजा, आप तो जाहिर है 2 डबल जिम्मेदारियां आपकी, आप एक प्रोफेशनल एंकर भी हैं और फिर जाहिर है घर गृहस्थी भी है। बिल्कुल। तो ये जो कलेजी पकाने का कॉन्सेप्ट है, तो कलेजी ताज़ा पकाना, मैं सब चूँकि मैं भी मेरी बेगम मुझे बहुत सारे काम में असिस्ट करती है, मिसाल के तौर पे बर्तन धोने में मेरी मदद करती है, तो मैं बहुत अजीम है। तो मैं फिर रोटियां पकाने में उसकी कपड़े धोने में भी करती है। नहीं देख, वो मेरे बर्तन धोने में मदद करती है, मैं उसके रोटियां पकाने में मदद करती हूँ। ये दोनों कितने अच्छे रोल मॉडल हैं। कितनी अच्छी है, कितनी हेल्प करती है। देखो ना, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहिए ना। अच्छा मारती तो नहीं है? नहीं वैसे मैं नहीं होता है ना बात का काम। अब जाके ना जरा काम खराब हो, शुरू में ये होता था कि वो कुछ चीज मारती थी तो मैं डॉज अब उसे मेरे सारे मोशन समझ आ गए कि मैं यूं करूंगा तो किस तरफ को मुड़ना है। इस बार जो मैं सैलरी मिलेगी ना, मेरी तरफ से एक हेलमेट लेके देना है। हेलमेट होना चाहिए जब कपड़े धो रहा हो या जब बर्तन धो रहा हो, ताकि अगर हमारी बहन को गुस्सा आ जाए तो सही। अच्छा नहीं, लेकिन मैं एक बात ईमानदारी से बताऊं, चाहे ये वो घर में देख भी रहा हूँ, मैं डरता उड़ता नहीं हूँ। अच्छा ईमानदारी की बात, मैंने परसों मलिक साहब, अच्छा राजपूती खून गुस्से में आ गया, पता फिर मैं उन्होंने कहा कि भाई मैं बर्तन धोने ने ठीक है, लेकिन जेड़ा पानी है तू गर्म करके देंगी। मैं सीधा हो गया, मैंने कहा राजपूती खून भाई पे समझौता है ही नहीं है। असूल की बात कर दी दुनिया से। उन्होंने बड़ा जोर लगाया आज सुबह कलेजी पकाते हुए कि जी आप ये भुने, मैंने कहा मैं को नहीं भूनूंगा, ठीक है ना, मैं ये मसाला पीस देता हूँ, मैं मतलब मर्दा ये होती है मर्दानगी। कहती थी ना, मुझे कल पूछ रही थी, मर्द नहीं नजर आता, ये होती है। अल्लाह का शुक्र है। राना साहब से किसी ने पूछा कि भैया आपकी शादीशुदा अच्छी जिंदगी गुजरने का राज क्या है? उन्होंने कहा मैं अपनी बीवी को शिकायत का मौका ही नहीं देता। उनका लड़ाई होती है? कहते नहीं होती। फिर एक दोस्त ने साइड पर जाके पूछा कि सच बता दो राना साहब, उस्ताद है ना कि मेरे माजरत, लेकिन आज ईद का मौका है तो इतना तो हक में रखती हूँ। उन्होंने कहा भाई राज तो बता दो, आखिर राज क्या है तुम्हारी जिंदगी का? कहते हैं कुछ भी नहीं, उसके कहने से पहले बर्तन धो लेता हूँ, उसके कहने से पहले झाड़ू लगा लेता हूँ, ना उसको बोलने का मौका मिलता है ना मैं लड़ने का मौका मिलता है। कि बाबा बुजुर्ग का ये नौजवानों को डरा तो नहीं, उन्हें मैं अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका बता रहा हूँ। नौजवान तो शो हमारा देख रहा हो तो डर जाएगा। उसने कहना मैंने करनी शादी। देखो जी, बाबा बुजुर्ग का एक शेर है, उनको थोड़ा सा कता बुरीद के साथ वो कहते हैं
चोर नू आखा चोर ते फायदा की फायदा की। हाय। मुड़ के करदा फिर टकोर ते ते फायदा की। फायदा की। तो वाह, भाई आपने जहाँ रहना है वहाँ बना के रहे ना। तो जब आप ये किचन में जाती हैं तो आपके शोहर नामदार भी कोई मदद करते हैं या वो मेरी तरह बागी किस्म के शोहर हैं? ओहो बड़ी आई विश कि वो आपकी तरह बागी होते। यार देखो हमारी बगावत को ये सीरियस नहीं ले रही है? नहीं, वैसे राणा साहब सबसे मुश्किल काम पता है क्या होता है? क्योंकि मुझे गोश्त की स्मेल से मुझे एक प्रॉब्लम है और जनरल प्रॉब्लम है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है जो आप कह रहे हैं ना कलेजी, ये कॉन्सेप्ट बन चुका है कि भाई कुर्बानी के फ़ौरन बाद वो कलेजी तो पकनी ही पकनी है। उस चीज़ को धोना, ये नो डाउट कि वो इतने प्यार से आप जानवर ज़िबा कर रहे होते हैं, लेकिन उस चीज़ को कुक करना, तो वो सारा दिन मलिक साहब मैं सिर्फ इस प्रॉब्लम में लगी रहती हूँ कि कहीं से गोश्त की स्मेल तो नहीं आ रही। और एक अगर टोटका आप कहें तो मैं शेयर कर देती हूँ नाज़रीन के साथ। मैं मलिक को मैंने ब्रेक में कहा था कि तुम समझते हो जुबैदा आपा का इंतकाल हो गया, जुबैदा आपा जिंदा हैं अपने पूरे टोटकों के साथ। अच्छा, एक टोटका है, वो अमूमन जब घरों में कुर्बानी की जाती है तो वहाँ पर जिस जगह पे गोश्त के हिस्से बनाए जाते हैं वहाँ पे सारा दिन मक्खियों का लगा रहता है सारा सीन। तो लोग अगरबत्ती का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप ताज़ा पुदीना ले लें और आप उसका पेस्ट बनाकर ना आप उसे पानी के अंदर मिला लें और आप उसका पोंछा उस जगह से लगा लें। उसकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि वहाँ पे फिर मक्खी दोबारा से नहीं अच्छा, आती। लेकिन पुदीने की वैसे भी खुशबू जो है ना वो Exactly, बड़ी yes. फायदा ये refreshing है। मक्खियों से ज्यादा नहीं, उनका कुर्बानी में हिस्सा नहीं है। नहीं मलिक साहब देखिए, पाकिस्तानियों वाइल्ड लाइफ है यार ये। पाकिस्तानियों की एक बात का तो एतराफ करें कि वो सबका हिस्सा देते हैं। ये जो वो कुर्बानी करके मक्खियों से इतनी सुन ना, discrimination। कुर्बानी करके वो जो ओजड़ी सड़कों पे फेंक देते हैं वो हाय, किस लिए होती हाय, है? वो वो सा- मक्खियों के लिए ही तो होती है। नहीं, देखो ना सर, ये- उनका हिस्सा जो है वो मक्खियों का हिस्सा वो। अच्छा ये बताओ कि आप ईद पे सबसे बेस्ट डिश आप कौन सी बनाती हो? मैं पुलाव, जो मेरे इन लॉ स्पेशल मुझे कहते हैं। और मेरे जैसे आपके घर में रश होता है ना, तो मैं सबसे बड़ी बहू हूँ, तो मेरे घर पहले दिन सबका आना ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह बख्शे मेरे ससुर की डेथ हो चुकी है, तो उनका होता था पहले दिन वो सबको घर पे खाने पे बुलाते थे। तो वो ट्रेडिशन आपको कंटिन्यू करनी पड़ती है। बाकी फैमिली सारी बाहर भागी हुई है, तो वो सारी ट्रेडिशन ये होती है कि फिर मैं पुलाव बहुत अच्छा अच्छा मलिक साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, पुलाव की असल खूबी क्या है? पुलाव वही है जिसके हर निवाले में आपको यखनी का टेस्ट है। यस, बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। दिस इज व्हाट द पुलाव इज। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? हाँ। मेरे बचपन में जो पंजाबी लाहौरी कल्चर था वो सारा पुलाव था। कोई 30-25 साल हुए हैं बिरयानी रिप्लेस होगी, ये फर्क क्या है इनमें? पुलाव में मेहनत बड़ी है। अच्छा। पहले आपको गोश्त की यखनी बनानी पड़ती Exactly. है, ठीक है ना, वो एक पूरा प्रोसेस है। फिर आपको चावल में जो यखनी है उसको जेल करना एक आर्ट है, वो एक सॉरी मैं सारी राणा बातें, साहब? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने मैं बताया कि आपको मैं एक बात बताऊं, मैं तो बड़ी आपकी फैन हो चुकी हूँ जनाब। नहीं, जितने ये तो पुलाव अच्छे खाएंगे तरीके अब से आप डिस्क्राइब राणा कर रहे हैं ना, कल को असल टरू के दिन मेहनत- को हम तो फिर Yes, हमें असल खिलाओ मेहनत ही वो जनाब आप। यखनी है। और अगर ताहिर साहब अगर वो बनी हुई हो ना धीमी आंच के ऊपर, वो यखनी बनी हुई हो, वो प्रेशर कुकर के बगैर बनी हुई हो और मसाले सारे खड़े उसमें डाले हुए हों, तब जाके उसका असल मेरी जायका एक ही निकलता है। क्वालिटी है आपको क्योंकि मैं खा अच्छा सकता हूँ। हाँ नहीं अच्छा मलिक साहब, आज की जो नस्ल है ना, इसका पता क्या एक अलमी है, बाजार से पैकेट मिल जाएगा पुलाव मसाला, वो आप डाल दें, वो टेस्ट नहीं लेकिन आता। जो आप पुलाव के जो अज्जा हैं उनको उनकी असल शक्ल में डाल के पकाते हैं ना, वाह। और काली हाय, मिर्च हाय। का जो टेस्ट फिर बनता है देखें? वो उसकी अपनी एक खूबी है। मेरे ख्याल से प्रोग्राम बंद करें, राणा साहब चले पुलाव बनाते हैं। नहीं बना लेंगे। अच्छा तो जो पुलाव है कितने लोग आते हैं, कितने आपको बनाना पड़ता है? सर ऑलमोस्ट घर में मेरे जो लोग होते हैं, क्योंकि मेरे इन लॉज में मेरे चाचा ससुर भी हैं, उनकी फैमिली भी है, फिर बाकी ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 50 से 60 लोग जो है ना वो पहले और दिन उनका बनाते सबका हैं। आप खुद बनाती हैं? सर मुझे खुद करना पड़ता है। और आप ये देखिए कि मैं फिर ना पहले 2-3 दिन पहले से ना हाफ प्रिपरेशन करना शुरू कर देती हूँ। जैसे लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया, छील के रख दिया, तो वो तो ऑफिस के ईद के बाद बाद फिर आप डॉक्टर के पास चली जाती हैं? सर ईद के बाद अब यकीन माने थक जाती हूँ। खलियां पहन लेती हैं। खलियां ऐसी वैसी आपकी सोच है। अच्छा लेकिन अगर आप पुलाव आप खा देखिए रहे मैंने हैं, मेहंदी भी नहीं लगाई, इससे अंदाजा लगा ले आप कि ईद का अगर पहला आप दिन मलिक है। साहब पुलाव खा रहे हैं, आपकी बेगम ने बनाया है, और अगर आपने उस पुलाव में साथ तो रायता भी डाल दिया है, वाह वाह, तो आप समझ लें कि पुलाव में दम नहीं है, ठीक है ना। टेक्निकल चीज। और अगर आपने डाल के खामोशी से खा लिया तो ये समझ लें कि आप में भी दम नहीं है कि आप कह सकें। तो अपनी तो 40,000 साल की हिस्ट्री है। ये इसलिए वो बेगम मुझे कहने लगी दोपहर को कि पुलाव बना लें कि बिरयानी बना लें। मैं कहा बेगम बना लो, फिर तय कर लेंगे कि ये पुलाव है या बिरयानी है। अच्छा वैसे आप वो पता दोनों ये चल जाएगा। बताएं, बड़ी ईद पे बेगमात को ईदी देते हैं आप दोनों?
नो मलिक साहब पहले आप नहीं नहीं, बिस्मिल्लाह करें। ये ट्रेडिशन जो है ना, ईदी की जो ट्रेडिशन है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा छोटी ईद की होती है। नहीं ना, बड़ी ईद पे भी दे यार, कितना काम कराते हैं आप लोग। स्ट्रॉन्ग नहीं है वो, तो ईदी का तस्वर ही छोटी ईद तो उसके बगैर होती नहीं ना, बड़ी ईद में इतना ज्यादा नहीं। अच्छा नहीं, मैं तो चूंकि एक खुद परस्त सा और गयूर सा शौहर हूँ, मैं राजपूत। और ऊपर से राजपूत पूरा, और उससे पहले ये जिनपूत। हाँ उसमें ना मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं तो भाई ना बीवी से डरता हूँ ना मुझे उसकी कोई परवाह है। घर जाना है मलक अभी आपने वापस? साहब जब सैलरी आती है मैं जाके पूरी सैलरी उसके मुंह पे मारता हूँ। तो टीवी घर में नहीं आ रहा आज, कोई केबल खराब है? नहीं वो मेरे हाल है कि वो मुझे पता है कि ये लाइव जा रहे हो, ये जेन में रखो। नहीं लाइव है क्या? हाँ इसलिए रिकॉर्डिंग कहे कि ना दानिस्ता लाइव तौर है के ये। ऊपर जो मैंने कह दिया वो कह दिया, माफ किया जाए। नहीं नहीं, वो देखो हम बचपन में खेलते थे ना, थू मारा तो फिर हम सारा कुछ करके फिर जीरो से शुरू अब कर रात को देते थे। घंटे घंटे बाद फोन करते रहे हम दोनों। हम दोनों ने चेक करना एग्जैक्टली। नहीं नहीं नहीं, वो मैं अब बताऊं, और मैं मजाक कर रहा था, मैं सीरियस थोड़ी था। हमें मैंने जो मालूम है बातें मजाक की, जो बातें मैंने की अच्छा, मजाक की। पुलाशुला भी मजाक था सारा, वो बर्तन धोने, वो सारा कुछ और मजाक। यार इस तरह तो ना प्रोग्राम में बंदा बातें कर ही लेता है ना। तो अब हम जब सियासी बातें करते तो हमको सारे तजीजे सही थोड़ी कर रहे होते, बीच में बहुत सारी बातें भी ऐसी फालतू कर रहे थे। करंट अफेयर आ गया बीच में। ठीक है ना। अच्छा ये बताएं कि चांद रात ना किसी भी मलिक साहब नो ब्याता के लिए स्पेशली बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चांद रात को सारा साल आप शॉपिंग करते रहे, चांद रात की शॉपिंग अपनी जगह पे है। तो चांद रात पे जो आपकी शॉपिंग है, इस पर मैं जरा लूंगा। मेरा प्रोड्यूसर कहता था ब्रेक Sure. ले, और साथ उसने कहा कि भाभी का फोन भी है, ब्रेक में सुन ले। मुझे फोन अल्लाह मार ब्रेक में टकोर करेंगे राणा साहब की। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं जी, और दुआ कीजिएगा कि फोन अच्छा ही हो, और मैं ब्रेक के बाद आपसे बात करने की पोजीशन में हूँ। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक जी, और आप सबको ईद की खुशियां दोबारा मुबारक। राना साहब कुछ वो राना वो वाला नहीं लगता जो पहले सेगमेंट में। तो खैर है, कोई घबराहट हो गई? नहीं नहीं, वो वाला दांत में मुझे भी कटाना सी। अच्छा। मेरे ये दांत में दर्द रहता था, ये तो मैंने वैसे ही निकलवाना था। तो फिर क्या हुआ? डेंटिस्ट का खर्चा तो बच वो गया। डेंटिस्ट का खर्चा बच गया। बेगम से जरा मेरी अभी बात हो गई तो टेलीफोन मामला- में निकाल दिया। ओ भाई देखो, वो कहते हैं कि वो इश्क वो जो सर चढ़ के बोले, हाय 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 हाय। ठीक है ना। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेगम मेरा इश्क है, वो हमेशा सर चढ़ के बोलती है। आपका इश्क भी कहते बोलता थले। इनकी बोलचाल बंद रहती है, इतना इश्क नहीं है। इनकी बोलचाल बंद रहती है। इश्क नहीं है। अच्छा मगर साहब, कुछ चीज़ें मैंने कहा जरा थोड़ा सा लाइटर, हम ये तो रोज़ ही गुफ्तगू करते हैं। Exactly. गुर्बत, बेचारगी, सियासतदान मार गए, इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो गई, ये वो। तो बतौर मलक ताहिर मैं चाह रहा था कुछ चीज़ें ज़रा ऐसे लाइटर उसमें आपसे, फिर मैं फायजा की तरफ भी जाऊंगा। अगर आप छोटे छोटे सवाल है, अगर आप जर्नलिस्ट न होते तो क्या होते? बेसिकली मैंने टूर गाइडिस्ट होता, मैं वारागर्द आदमी हूँ, मैं कहीं खड़ा होना पसंद नहीं करता। तो जर्नलिज्म भी मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि आई डोंट बिलोंग्स टू एनीवेयर। अच्छा, अब वैसे मैं आपको बताऊं मलक कि मैं चूँकि इसका मेरा कुछ 30 साल का याराना है, और इन 30 सालों में कहीं एक मरहला ऐसा नहीं आया कि इसके मेरे दरमियान कोई थोड़ी सी भी वो। हालांकि हम अपने प्रोग्राम्स में बाज़ औक़ात ऐसा लगता है, मैं शुरू में मेरे घर वाले मुझे कहते थे कि आपकी लड़ाई ना हो जाए। तो मैंने उसे कहा कि हाँ, मैंने कहा कि मलक और मैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे दरमियान जज्बातियत भी होती है, लेकिन हमें पता है कि हमारे लिमिट्स क्या है। तो मैंने मलक को पर्सनली देखा है कि यार क्या बात है, मैं इसकी ज़िंदगी को किसी हद तक आइडियलाइज करता हूँ कि इसे ये पता है ज़िंदगी एक दफ़ा मिली है, Yes. और इसे पूरी तरह एंजॉय करना Very चाहिए। nice. ठीक ऐसे ही है? होना चाहिए। ये निकल जाता है, अकेला निकल जाता है, और जनाब अली जहाँ दिल करता है उस तरफ चल पड़ता है। ये आप इस बात को कभी सोचिएगा कि ये कितनी बड़ी बात है। आज़ादी का एहसास होना जो है ना, कि मैं किसी का पाबंद नहीं हूँ। हालांकि पाबंदी ही आज़ादी होती है, लेकिन मैं मलिक की इस बात को बहुत अप्रिशिएट कर। अगर आप जर्नलिस्ट ना होती तो क्या होती? आई थिंक मैं एयरफोर्स में होती, क्योंकि मुझे जहाज़ों का आई लव, मुझे वो फाइटर जो प्लान होते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कि वो फाइटर जेट्स वगैरह। तो मैं शायद एयरफोर्स में होती। बड़ा मचाना टेस्ट है जनाब। कश्मीर लेके दे देना था। मैं लेने की ना, मुझे भी रख लेना है। अच्छा मलिक साहब, अगर आपने लॉन्ग ड्राइव पे जाना हो और फायजा और मैं हूँ और एक बंदे को ले जाना, तो किसे ले जाएंगे?
यार ये तुम सवाल का मैं जवाब, ये तो सवाल अगर शुरू में अगर कहते तो मैं पहले ही फायदा कह देता। ऑप्शन फर्स्ट पहले ही दफा यस, यानी दूसरी की सोच कभी कभी तो ऑनेस्ट होना चाहिए ना बंदे। बड़ी बात है यार कि क्या कहते हैं आपने हमें कहीं हिस्से तुम में कभी हम में तुम में करार था, नहीं, राना दिल में तुम्हें रहता याद हो के मैं अच्छा जी, फायजा मलिक का और आपका एक कंपैरिजन करना है, ठीक है? आपका पसंदीदा अदाकार कौन है? अगर आज के पॉइंट ऑफ नहीं अदाकार तो पसंदीदा ऑल टाइम ही होता है। संजय दत्त संजय दत्त मुझे बहुत पसंद मलिक साहब फ्री आपको? स्टाइल। मुझे अपना नसीरुद्दीन शाह ने बड़ा इम्प्रेस किया है, मैं बड़ा उसका मदाह हूँ, लगता है मुझे बड़ा हर करेक्टर में, एज में, लबो लहजे में बड़ा मज़ेदार करेक्टर है। नसीरुद्दीन शाह बड़ा एक्टर है, बड़ा एक्टर। बिल्कुल ठीक। अच्छा मलिक साहब, फायजा अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान के कुछ अदाकारों के नाम लेता हूँ, मैं सियासतदान। थोड़ी सी बदतमीजी करूँगा, यही सवाल आपसे भी है। हाँ हाँ आपका फेवरेट अदाकार? अच्छा मेरा ना एक बड़ा दिलचस्प वो है कि मेरे वालिद साहब जो थे कराची में, वो नाज सिनेमा का जो कंटीन थी वहाँ उनके होते थे, तो मैं छोटा सा था 3-4 साल का, वो मुझे वहाँ कभी कभी ले जाते थे, तो वहाँ वहीद साहब की फिल्म लगती थी, हाँ, हाय उनके वालिद का सिनेमा था वो। चॉकलेट हीरो। तो वो वहीद मुराद के फिल्म में उनके गाने, उनके वो आहिस्ता आहिस्ता 3 साल 4 साल के बच्चे, जैसे अब आप इमरान खान को नहीं निकाल सकते बच्चों के हमारी दिल एज से। में यही है, ठीक है ना, हमारी age group में। हमारी एज में भुट्टो साहब थे, ऐसे ही, ऐसे तो वो वहीद मुराद जो थे ऐसे ही, वो बिल्कुल मुझ में, लेकिन फिर बाद में जाके मुझे एहसास हुआ कि ये मैंने कोई बुरी चॉइस नहीं रखी। नहीं, चॉकलेट हीरो, पाकिस्तान yes। के अंदर आपको पता है 1 साल पहले 2 साल पहले पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च वहीद मुराद को किया गया Very nice। सोशल मीडिया पे। एक्टर भी तो बहुत बड़ा है। आज जहां हम खड़े हैं वो 50 साल पहले वहां पे खड़ा होकर अदाकारी कर रहा था, वेरी नाइस। और अनफॉर्चुनेटली हमारे गंडासा कल्चर ने एक खूबसूरत Yes। वहीद मुराद को मार दिया। Yes, बहुत बड़ा you है। are right। अच्छा अब मैं कोई अकेले न जाना 1966, तुम्हारी पैदाइश से 1000 साल पहले की। और वहीद के ऊपर जो सब कॉन्टिनेंट का एक सबसे बड़ा एजाज़ है ना वहीद साहब के पास, वो ये कि उनके गानों की पिक्चराइजेशन जो है ना, वो कहा जाता था कि हाँ, सब इसी कॉन्टिनेंट मोड में वहीद साहब के लेवल की अदाकारी कोई नहीं कर सकता बहुत। गानों के ऊपर। और आप आज वक्त निकाल के देखिएगा No उनके doubt। गाने, आज एक गाना रजब अली का एक गाना है, कदम लड़खड़ाए नशा हो गया, वहीद साहब ने उस पर एक्टिंग किया, उस गाने को आज जरूर देखिएगा, आप भी मौका मिले ना जरूर देखिएगा अब हम जी। जरूर देखेंगे। अच्छा जी, मैं कुछ सियासतदान है, मैं उनका नाम लूंगा और आपसे ये पूछूंगा कि अगर उनको किसी फिल्म में रोल दिया जाए तो क्या होगा, फिर मैं मलिक से आए पूछूंगा। हाय सबसे खतरनाक काम जी। सबसे पहला मरियम नवाज साहबा। लड़ाने वाली औरत। नहीं, कोई रोल बताएं, किसी माजी के फिल्म का कोई मौजूद हो कि उन पे ये रोल बड़ा फिट आता है। सर मुझे अगर आप कोई ऑप्शन दे दें तो मुझे तो लगता है कि वो कैरेक्टर जो मैं होता है जवाब ना दे देता हूँ। हाँ डीएसपी डीएसपी। डिप्टी, यार उनको शो, आप हंस रहे हो, उनको शो के पुलिस में फिर जा तो रहे हो। उन्हें डॉक्टर बना देते हैं। नहीं एक अच्छी डॉक्टर भी। डीएसपी होता है ना पंजाबी फिर डिप्टी कितों आया मैं, डिप्टी अंदर से आ रही है, मैं डिप्टी का रोल बड़ा अच्छा डीएसपी। अच्छा तो इमरान खान। इमरान, हाँ वो लड़का जो अपनी मर्जी से शादी करना चाह रहा है और उसका वो बाप उसको कुट लगा रहा, खबरदार मैं लत्ता बांधूंगा तेरी। मैं समझती हूँ एक ऐसा ये हीरो। अब मैं से ये नहीं पूछ सकता कि कोट लगा रहा है वो कौन। अच्छा मैं तो इमरान खान साहब को वो हीरो समझूंगी कि शायद जिसके साथ विलन की बहन भी शादी करना चाहती है। ओए ताड़ा पला हो जाए। वो मैंने ना, तुम कहीं उससे शादी से निकल ही नहीं सकती, सारा बेड़ा गर्क कर दिया तुम लोगों ने समाज का। शादी शादी जनाब हम ऑनर जा रहे हैं तो मेरे पास शादी जैसा डिसेंट शादी वर्ड के अलावा भी इन जिंदगी में कलर है। शायद वो अच्छा हीरो। नहीं, खासा उन्हें शरई जवाब देता है वैसे। नहीं वो पता नहीं अभी ये जो इमरान खान की वो भाई जो विलन की बहन heroism जिसे है ना, रोमांस करना चाहती हो सारा- वो हीरो। अच्छा शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ वो होते हैं ना जो फिल्मों में होते हैं, जो अब जब हीरो को कुछ नहीं चारों तरफ से घेर जाती है पुलिस वुलिस भी, तो एक बंदा आता है कहता है कि मैंने वो तुम्हारे घर की डिग्री मेरे पास है, तुम्हारे बाप ने उधार लिया था और मैं अब वो इसमें कब्जा करने आ रहा हूँ, ऐसे करके आता है और वो उसका घर छीन लेता है। जो आखिर पीछे से फिर आवाज आती है ढन ढन ढन। अच्छा जी नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब मेरे ख्याल से फिल्म के अंदर एक कैरेक्टर ऐसा होता है ना कि जिसका फोकस होता है कि अभी क्या पका है और क्या खाना है।
नहीं, ऐसा है नहीं। यार तू इसने को किसी ने बता दिया कि उन्हें ये खद पाए वगैरह पसंद है, वो लाहौर के हैं, लौरिये हैं, तो नहीं, उन्हें ये मतलब पसंद हर होगा। फिल्म वो हम बैठे उनके इलाके में हैं, गवाल मंडी। नहीं नहीं, ये एक अच्छी बात है। देखिए ना कि वो हर बंदा एक ऐसा एक कैरेक्टर बीच में होता है जो सिर्फ इस पे फोकस रख रहा होता है कि आज क्या पकेगा और क्या खाना है। आखिरी एक सवाल जी, हाँ जी, क्या आज सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है मलिक साहब? मेरे इस कल्चर में हो ही नहीं सकती। जिस तरह की सहाफ़त होगी, जिस तरह की सियासत होगी और जिस तरह की ऑनरशिप आ गई है मीडिया में, मेरा लिए जर्नलिज्म है ही नहीं। जर्नलिज्म है ही नहीं। फायजा आप इससे पहले कि आप मुझसे ये पूछ रहे हैं, मुझे ये बताएं, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि शहबाज शरीफ साहब को आप अपनी फिल्म में क्या रोल देंगे? शहबाज शरीफ साहब को मैं, आपको याद है वो हमारे एक करैक्टर थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनका, वो अक्सर जब डॉन बैठा होता था साथ उनके गैंग होते थे ना, तो एकदम एक बंदा आके कहता था कि बॉस माल पहुंच गया। तो अच्छा, और नवाज शरीफ साहब का भी बता दें प्लीज प्लीज प्लीज। आप मुझे नवाज शरीफ साहब का तो वो बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार में, मेरे मुझे से भी जो ये कह सवाल रहा करो था। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को बताएं आप नवाज क्या शरीफ का वो किरदार है कि अब सारी फिल्म देख के घर आके सोच तो ये हीरो था कि विलन। हाय हाय, हाय 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 आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है जी, और हमें उम्मीद है कि आप अपनी खुशियां जो हैं उनको कंटिन्यू रखेंगे और इस खुशियों के अंदर उन लोगों को नहीं भूलेंगे जो आज असल मुस्तहिक हैं इस खुशी के। बिल्कुल। ये कुर्बानी, असल कुर्बानी तो उनके लिए है। गोश्त उनके घर पहुंचना चाहिए, उनके घर भी कोई थोड़ी सी खुशी पहुंचनी चाहिए। अपने फ्रिज भर देना, डीप फ्रीज़र भर देना या अपने प्यारों को बुला के खिला देना, ये कोई फ़लसफ़ा नहीं हो। फ़लसफ़ा तो ये कि चलो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। मोहब्बत को फैलाना ही तो असल नेकी है। इस नेकी को ना भूलिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, कल मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।